Hello everyone, welcome back to the Let's Crack Judiciary exam. Guys, today in this particular video I am going to share some questions of GS for the PT paper of Uttarakhand Judiciary exam. Uttarakhand Judiciary exam के अंदर जो 50 नंबर का GS का पोर्शन है उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस मैंने GS के लिखे हैं और प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स को गो थ्रू करने के बाद जो एवरी ईयर और एवरी सेकेंड ईयर क्वेश्चन अमूमन आप देखोगे रिपीट हुए हैं, सो उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस मैंने लिखे हैं. सो लेट्स बिगिन, उनको देखते हैं. गाइस, जो पहला क्वेश्चन है एक तरह से ये बहुत बार पूछता है जीएस के अंदर कि यूपीएससी का चेयरमैन कौन है करंट के अंदर. यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का चेयरमैन अभी जो है प्रदीप कुमार जोशी है और उनका जो टाइम पीरियड होता है वो कितने साल के लिए अपॉइंट होते हैं, तो 6 ईयर उनका टाइम पीरियड होता है. ऐसे नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के प्रेसिडेंट कौन है करंट के अंदर, अरुण कुमार मिश्रा हैं. ठीक है. नेशनल वुमेन कमीशन की जो चेयरमैन है वो कौन है, वो रेखा शर्मा है. और ऐसी कैग कॉम्प्ट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया कैग जो गिरीश चंद्र मुर्मू हैं, उनका भी जो टाइम पीरियड होता है वो 6 ईयर के लिए होता है. और चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो चुनाव ये इलेक्शन को कंडक्ट कराते हैं, सुशील चंद्रा उनका जो है उनके कमिश्नर हैं और 6 ईयर उनका भी टाइम पीरियड होता है. ठीक है. नाउ कमिंग टू द, मैंने लास्ट 5 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लिखे हैं जो अब तक आप देखोगे तो 105 कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट हो चुके हैं. सो मैंने लास्ट के 5 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लिखे हैं. जो 100th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो है वो इंडिया और बांग्लादेश बाउंड्रीज एक्सचेंज को लेकर हुआ था. और 101 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, उसमें इंट्रोड्यूस किया गया था जीएसटी को. ठीक है. 102 जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था वो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू नेशनल कमीशन ऑफ ओबीसी का जो कमीशन बनाया गया जैसे SC/ST का कमीशन होता है, ऐसे उसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया था. अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए जो कमीशन बनाया गया था. और 103 जो गाइस अमेंडमेंट हुआ था वो EWS इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए 10% रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया गया था 103 अमेंडमेंट के बाद. 104 अमेंडमेंट है वो एक्सटेंड किया गया था. SC/ST का जो रिजर्वेशन है वो उसको एक्सटेंड किया गया है. और गाइस इसमें आप देखो लोकसभा में जो सीटें होती हैं उनमें ओके. और इसमें आप देखोगे पहले एंग्लो इंडियन का होता था कि एंग्लो इंडियन के लिए भी एक सीट लोकसभा में या स्टेट असेंबली में रिजर्व्ड होती थी, लेकिन अभी क्या किया गवर्नमेंट ने उसको डन अवे कर दिया है, खत्म कर दिया है, उसको नहीं एक्सटेंड किया गया, तो वो खत्म ही माना जाएगा. और 105 जो अमेंडमेंट हुआ है गाइस 105 वो उसमें रीस्टोर किया गया है. स्टेट को पावर दी गई है टू मेक दियर ओन ओबीसी लिस्ट. स्टेट की जो पावर थी वो पहले कम कर दी गई थी या छीन ली गई थी, लेकिन 105 अमेंडमेंट के बाद वो स्टेट को रीस्टोर की गई है उसकी पावर की, वो ओबीसी की लिस्ट बना सकता है अपने स्टेट के अंदर. और जो ये 105 जो अमेंडमेंट किया गया था तो वो 127 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल लाया गया था. 127वां संविधान संशोधन बिल इंट्रोड्यूस किया गया था, उसके बाद ही 105वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर. ठीक है. सो इस तरह के क्वेश्चन भी ये बहुत बार बनते हैं, ये आप देखोगे. और आप देखोगे नेक्स्ट फुटबॉल का वर्ल्ड कप कहाँ होना है, तो वो कतर के अंदर होना है. और अभी आप देखोगे तो जो टेक जायंट हैं, टेक कंपनीज हैं इन वर्ल्ड के अंदर, जैसे आप देखोगे गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट है या ट्विटर है, उनके भी CEOs के नाम पूछ लेता है. जैसे गूगल का CEO अभी सुंदर पिचाई हैं. अभी रिसेंटली क्या हुआ था, ट्विटर के जो फाउंडर हैं जैक डॉर्सी, उन्होंने खुद को रिप्लेस करके और इंडियन ओरिजिन के एक उनके एम्प्लॉयड को उन्होंने अपॉइंट किया है CEO, जिनका नाम था पराग अग्रवाल. ट्विटर के जो पूछ सकता है ये भी क्वेश्चन, ट्विटर के CEO किसको अपॉइंट किया है, तो पराग अग्रवाल हैं. ठीक है. वर्ल्ड कप आप देखोगे फुटबॉल का वर्ल्ड कप कतर में होना है. और अभी G7 G7 जो कन्वेंशन हुआ था, G7 सम्मेलन जो हुआ था वो यूके के अंदर हुआ था. और जो 15th G20 सम्मेलन था वो सऊदी अरेबिया के अंदर हुआ था. और कई बार गाइज आप देखोगे यहाँ से भी पूछता है कि लोकसभा के स्पीकर कौन है करंट के अंदर, तो वो ओम बिरला हैं. पार्लियामेंट के इतने हाउसेस हैं, 2 हाउस है. बहुत बेसिक क्वेश्चन भी पूछता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल आर्टिकल कितने हैं, 395 आर्टिकल हैं, कितने शेड्यूल हैं वो देखता है. जितने भी आप शेड्यूल हैं वो जैसे लिस्ट नहीं होती कनकरेंट वाली जो लिस्ट है, कितनी उसमें सब्जेक्ट हैं, स्टेट के पास कितने सब्जेक्ट हैं, सेंट्रल के पास कितने सब्जेक्ट हैं. और जो लिस्ट है गाइस, जो लिस्ट दी गई है उसमें कनकरेंट है, स्टेट लिस्ट है और यूनियन लिस्ट है, वो लिस्ट भी आप देख लेना. ठीक है. और राज्यसभा में कितनी सीट हैं, ये बेसिक क्वेश्चन भी पूछता है. तो इस तरह के आप क्वेश्चन आप देखोगे अमूमन आपको देखने को मिल जाएंगे. और कॉन्स्टिट्यूशन की जो लैंडमार्क केसेस हैं, रिसेंटली जो केसेस हैं, चाहे वो राइट टू प्राइवेसी से रिलेटेड हो, KS पुट्टास्वामी का जजमेंट हो, अनुराधा भसीन का केस हो, जिसमें जो जम्मू कश्मीर के 2G को रीस्टोर किया था वहाँ पे. सो जितने भी लैंडमार्क केसेस, अरुणा शानबाग का है वो राइट टू डाई वाला, इतना भी हो सकता है. आप प्रीवियस जो लास्ट ईयर जो भी लैंडमार्क केसेस हुए हैं कंट्री के अंदर, आप उनको देख के जाना. आई होप गाइज आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी. थैंक यू.